हाँ तो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग टॉप 50 जीके क्वेश्चन के दूसरे एपिसोड को पढ़ेंगे, जिसमें 21 नंबर प्रश्न से शुरू किया जाएगा। पहले एपिसोड में हम लोग 1 नंबर प्रश्न से 20 नंबर प्रश्न तक के सभी क्वेश्चनों को हल कर चुके थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम अब अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न 21 नंबर कह रहा है कि किसके द्वारा भारत का खोज पुस्तक लिखी गई थी। भारत का एक खोज, ये पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत का एक खोज पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बांदीपुरा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बांदीपुरा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, क्लास 8 में है, बिहार बोर्ड का है, ठीक है। तो कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है। जो मानव की खोपड़ी होती है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती है, तो उसकी संख्या है 22। कितनी है, 22। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला था, क्योंकि चालू हुआ था 1939 में और बंद हुआ था 1945 में, ठीक है। प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध 1914 में हुआ था और 1918 में बंद हुआ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द्वितीय युद्ध के बारे में, तो प्रथम युद्ध को हम नहीं जानेंगे। अब द्वितीय युद्ध कितने वर्ष चला था, तो 6 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस महान दार्शनिक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था के समय मनुष्य का शरीर कमजोर क्यों हो जाता है। अब जब आपके माता पिता या कोई दादा दादी आप वृद्धावस्था में यानी जब बुढ़ा जाते हैं तो उनका शरीर कमजोर क्यों हो जाता है, तो कमजोर कैल्शियम के कमी के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को भारतीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बंबई को अलग कर महाराष्ट्र एवं गुजरात दो अलग अलग राज कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1960 में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र अब हो गया है, पहले क्या था, बंबई था, जिसमें कौन कौन से राज आते थे, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। तो कब अलग किया था, सन 1960 में। अगला प्रश्न है, किस प्रकृति के तत्व का पीएच मान 7 से कम है। तो अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था तथा युद्ध कब से कब तक हुआ था। जैसा कि मैंने इस प्रश्न में बताया था आप लोगों को, 24वां नंबर प्रश्न बताया था। तो प्रथम युद्ध के बारे में भी द्वितीय युद्ध के बारे में मैंने बताया था क्या, कि प्रथम युद्ध चला था 1914 से 1918 तक। तो कितना वर्ष हुआ, 4 वर्ष हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है। तो भारतीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न करा है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था हमारे भारतीय संविधान में। अब करा है, किस ऋतु में खरीफ फसल बोया जाता है। खरीफ फसल आप जानते हैं, जैसे कि धान हो गया, किस किस ऋतु में बोया जाता है, वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न है, सरसों गेहूं चना और मटर कौन सी फसल का उदाहरण है। तो ये रबी फसल है। कौन सी फसल है, ये रबी फसल है, जो आजकल रुपा रही है, ठीक है, बोया जा रहा है अभी इस समय, ठीक है। इस समय किस मौसम है, बसंत ऋतु मौसम है। बसंत नहीं शरद ऋतु मौसम है। कौन सा, शरद ऋतु। अगला प्रश्न है, किस किस मुगल शासक ने शासक काल के समय छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। किस समय, तो मुगल औरंगजेब के समय में। अगला प्रश्न है, जो भारत का खोज किया था वह
वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? भारत का खोज किसने किया था? तो कहेंगे वास्को डी गामा। तो वो कहाँ का रहने वाला था? तो वो पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल एक देश है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा मुंबई में स्थित है भाई। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर को किस टीके की खोज के लिए जाना जाता है? तो चेचक के टीके को खोज किया था कौन? तो चेचक के टीके का खोज किया था अपना एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने खोज किया था टीके का, चेचक के टीके का। ठीक है, अब प्रश्न है, खरीफ फसल को कब काटा जाता है? खरीफ यानी धान को कब काटा जाता है और गेहूं बोआ जाता है? तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में धान को काट दिया जाता है एवं गेहूं को बो दिया जाता है, यानी रबी फसल को बो दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हमारे से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष कारगिल युद्ध हुआ था? तो 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, अगला है, भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जैसे कि आप लोग देखे तो ज्ञानपीठ था, जो क्या था, किसका था? तो वो था भारतीय साहित्य के क्षेत्र में। और अब पूछ रहा है सिनेमा के क्षेत्र में, तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कौन सा? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब 45वां नंबर प्रश्न है, किस वर्ष दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? तो 1911 हो जाएगा, कभी कभी 1912 भी देता है, तो उससे कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हॉकी टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। जैसे कि हम लोग पहले एपिसोड में पढ़े थे, तो उसमें हॉकी में राइस हॉकी था। 20वां नंबर प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन था पहले एपिसोड का, उसमें 6 खिलाड़ी को कह रहा है, लेकिन ये हॉकी है तो इसमें 11 होंगे भाई, वो राइस हॉकी था इसलिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय ना सॉरी भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है सभी का। राष्ट्रपति के ही सभी जो नेता होते हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, सभी का कालकाल होता है 5 वर्ष। अब किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, जिसका जन्म तो मुझे ख्याल नहीं है, परंतु उनका जन्मदिन जयंती मनाया जाता है 28 जनवरी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने आर्य समाज की स्थापना की? ये प्रश्न 2 बार पूछ दिया है, पहले एपिसोड में भी पढ़े थे, इसी एपिसोड में भी आ गया है। तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग मारेंगे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ठीक है।